स्टूडियो टेस्ट बहुत पास में एक मार्च के अंदर होगा, राइट। तुम्हारा इंटरव्यू भी होगा मार्च में, स्टूडियो भी है। जिनकी 2 ब्रांचेस जिन्होंने ऑलरेडी सेलेक्ट की हैं, उनको उनके लिए एडवाइस मेरी ये है कि 2 प्रोजेक्ट तुम अपना उन ब्रांच को फोकस करके बनाओ, राइट। जैसे अगर गेम डिज़ाइन है तो 2 गेम डिज़ाइन के प्रोजेक्ट बनाओ, और अगर तुम्हारा गेम डिज़ाइन के साथ में ही तुम्हारा इंट्रैक्शन डिज़ाइन या फिर इंफॉर्मेशन डिज़ाइन है, 2 प्रोजेक्ट उसमें बनाओ, और एक प्रोजेक्ट कॉमन बनाओ जो गेम डिज़ाइन और इंट्रैक्शन डिज़ाइन दोनों के लिए हो जाए। सो जब इंटरव्यू में पूछेंगे कि वाई गेम डिज़ाइन, वाई इंट्रैक्शन डिज़ाइन, तो तुम्हारे पास में एक क्वेश्चन होगा काउंटर करने, एक प्रोजेक्ट होगा काउंटर करने के लिए कि आई एम इंटरेस्टेड इन बोथ एंड दिस इज़ माई प्रोसेस टू कम अप विद दिस आइडिया विच आई क्रिएटेड। तो एक कॉमन प्रोजेक्ट बनाओ। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। पहला तो यार वहाँ पे स्टूडियो टेस्ट होगा। आई टॉक टू फ्यू स्टूडेंट्स। तुम्हारा अब कॉमन अब तुम्हारा फील्ड स्पेसिफिक है। जैसे इंट्रैक्शन डिज़ाइन एक डिजिटल वाली फील्ड हो गई पूरी, तो उसके अंदर मल्टीपल फील्ड्स हैं, मल्टीपल ब्रांचेस हैं। तुम्हारी टैंजिबल वाली एक फील्ड हो गई, उसके अंदर मल्टीपल ब्रांचेस हैं। तो आप उस फील्ड के बेसिस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। स्टार्ट मेकिंग स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स। अगर जैसे अगर हम इंडस्ट्रियल डिज़ाइन का उठा लेते हैं या फिर टैंजिबल डिज़ाइन का उठा लेते हैं, छोटे छोटे गेम्स बना रहे हो तुम, छोटे छोटे DIY प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, तो यूट्यूब पे तुम जाओगे, वहाँ पे बहुत सारी DIY वीडियोस मिल जाएंगी। किसी भी रैंडम स्टेशनरी पे जाके थर्माकोल ख़रीद कर लाओ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्माकोल देखो, ग्लू वगैरह यूज़ करो, फेविकॉल यूज़ करो। तो पर्पस इसका क्या है कि मटेरियल अंडरस्टैंडिंग। तुम कैसे खुद को एक्सपोज करोगे मटेरियल के साथ में, जो डिफरेंट मटेरियल आएगा। अगर एक्सपोज नहीं करोगे, कोई भी रैंडम मटेरियल आएगा, एंड एग्ज़ाम में क्या होगा कि तुम्हें पता ही नहीं वो बिहेव कैसे करता है रियल लाइफ सिनारियो में। मैं हमेशा फेविकॉल का एग्जांपल यूज़ करता हूँ। 2-3 लेयर यूज़ करोगे फेविकॉल की, तो जो तुम्हारा थर्मोकोल है वो नहीं चिपकेगा। बट अगर तुम सिंगल लेयर यूज़ करोगे, एक नॉर्मल सी, वो चिपक जाएगा। बैम्बू का नेचर अलग है, तुम्हारे जो सॉफ्ट वुड है उसका नेचर अलग है, MDF का नेचर अलग है। दिस दैट्स वाई स्टूडियो टेस्ट में स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल। DIY प्रोजेक्ट्स बनाओ छोटे छोटे। मीनवाइल आसपास अपनी प्रॉब्लम्स देखो। जो तुम अगर बोर हो रहे हो तो आसपास प्रॉब्लम देखो, घर में तुम क्या सॉल्व कर सकते हो। हैंगर बना दिया, मोबाइल का स्टैंड बना दिया, अपने शेड्स का स्टैंड बना दिया। अगर तुम बाइकर हो तो तुमने बाइक्स की एक्सेसरी बना दी, डिज़ाइन कर दी, राइट। मैं लेदर की एक्सेसरीज बनाता हूँ अपनी बाइक के लिए कि उस पर स्क्रैच ना आए, तो टैंक बैग वगैरह बनाया हुआ है, टैंक कवर बनाया मैंने लेदर से। तो ये सब हम कर सकते हैं, राइट। तो स्टूडियो टेस्ट की प्रिपरेशन सिर्फ ऐसे होगी कि यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू डिफरेंट मटेरियल। डिजिटल के अंदर क्या है कि तुम यू आर ट्राइंग टू गो आउट, स्टेशन पे जाओ, और या फिर एयरपोर्ट पे जाओ, बस स्टैंड पर जाओ, वहाँ पे देखो कि तुम्हारे UI और या फिर UX की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ग्राफिक डिज़ाइन की, विजुअल डिज़ाइन की, कम्युनिकेशन डिज़ाइन की क्या क्या प्रॉब्लम है, व्हाट अदर पीपल डिड टू सॉल्व इट एंड व्हाट यू कैन डू टू सॉल्व इट। ग्राफिक डिज़ाइन में काम कर रहे हो तो प्रिंट आउट्स निकालो जो भी काम तुमने किया है। और सबसे मेन थिंग जो मैं हमेशा कहता हूँ, प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करो। अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट निकल के आया, बाद में तुम पास्ट में जाके डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते हो, तो हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करते हो चलो। बाय अ स्मॉल कैमरा, 2-3 हज़ार का एक कैमरा ले लो, या तुम्हारे घर में कैमरा पड़ा होगा, कीप डॉक्यूमेंटिंग समथिंग, राइट। डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, तुम्हारी थॉट, तुम्हारा प्रोसेस, तुम्हारी आइडिएशन वाले स्केचेस। तो स्टूडियो टेस्ट की प्रिपरेशन ऐसी होगी, खुद को यू आर एक्सपोजिंग टू अ डिज़ाइन वर्ल्ड। डिज़ाइन वर्ल्ड के अंदर क्या है, मल्टीपल मीडियम्स हैं। उन सब मीडियम को एक्सप्लोर करो, खुद से छोटी छोटी चीज़ें बनाओ। मैच बॉक्स बनाओ यार, मैं तो ये बोल रहा हूँ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी जो सामने दिख रहा है, यू थिंक यू कैन मेक इट, जस्ट मेक इट। इंटरव्यू के लिए सिंपल सा है, 2 प्रोजेक्ट तो एटलीस्ट सॉलिड होने चाहिए, जिसका प्रोटोटाइप तक हमें लेकर जाना पड़ेगा, राइट। तुम्हारे पास में अच्छा खासा टाइम है, मार्च के एंड तक हो रहा है स्टूडियो टेस्ट। तो नो, नॉट स्टूडियो टेस्ट, इंटरव्यू आई गेस, या। तो गो आउट, ट्रैवल अराउंड, डू ऑब्जर्व अराउंड, नॉट रिसर्च, ऑब्जर्व अराउंड, फाइंड फ्यू प्रॉब्लम जो तुम्हारी ब्रांच के स्पेसिफिक हो, और उनका प्रोटोटाइप बनाओ। हाथ में जब
फैकल्टी के कुछ आएगा, राइट? अगर इवन तुम गेम डिज़ाइन कर रहे हो तो तुम लैपटॉप पे जब व्हेन यू आर गोइंग टू शोकेस द ट्रेलर ऑफ योर वीडियो गेम, यू नो, या फिर इंफॉर्मेशन डिज़ाइन का कुछ बना रहे हो, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी A3, लाइक मेक एन इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट। तो उसको प्रोटोटाइप तक लेके जाओ। तो तुम्हें आइडिया आया, उस आइडिया को डॉक्यूमेंट किया, उसके बाद में तुमने थोड़ी रिसर्च की, उस रिसर्च को डॉक्यूमेंट किया, उस रिसर्च से तुम्हारे क्या इंसाइट निकले उसको डॉक्यूमेंट किया, कौन कौन से तुमने टूल यूज़ किए, हाउ मेनी पीपल यू टॉक टू, कौन से लोग जहाँ पे तुमने जाके बात की है उनकी पिक्चर्स तुम डालो, ठीक है? अपनी बात करते हो या फिर प्रोसेस जो तुम्हारी है पूरी, लाइक वाइल क्रिएटिंग दैट प्रोडक्ट और वाइल क्रिएटिंग दैट प्रोजेक्ट, उस प्रोसेस का डॉक्यूमेंट पिक्चर्स लो। फिर उसके बाद में मेन इंसाइट्स क्या थे, उसके बाद में मॉकअप बनाओ, मॉकअप के बाद में प्रोटोटाइप बनाओ, एंड दैट प्रोटोटाइप वी आर गोइंग टू टेक, मॉकअप के साथ में प्रोटोटाइप हम एग्ज़ाम हॉल में लेके जाएंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स जो तुम जब स्टूडियो टेस्ट की प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पे निकल के आएंगे, जो पैशन प्रोजेक्ट होंगे या छोटे छोटे प्रोजेक्ट होंगे विच यू लाइक एक्चुअली। मेरे लिए एक आई मेड अ कर्ट कोबेन का क्ले मॉडल, राइट? उसकी डिप्रेशन को मेटाफोरिकली डिपिक्ट करने के लिए थ्रू क्ले, तो आई यूज़ दैट एज वेल। मैंने कुछ गेम्स बनाए थे, बोर्ड मास बनाया था, डाइस क्रिकेट बनाया था यूजिंग सॉफ्टवुड, और फिर मैंने मोबाइल स्टैंड बनाया था यूजिंग सॉफ्टवुड, जो इट वॉज अ डिफरेंट स्टैंड, लाइक यू नो द मोबाइल के पीछे यू कैन stick behind the mobile and then take out the stick and use the stick as a stand। तो वैसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए थे अपने लिए। I traveled to different states during my preparation, not for the studio but before prelims, and I used to carry my Nokia C5। उस C5 से मैं फ़ोटोज़ लेता था, बिकॉज एक तो बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ था उसका, तो ईज़ी टू हाइड, राइट? और दूसरा क्या था कि बहुत क्विकली मैं पिक्चर ले सकता था, ऐसा नहीं था कि टैंजिबल बटन, बिकॉज ऑफ टैंजिबल बटन्स। फ़ोन्स वगैरह में क्या होता है, आईफोन में क्या होता है या फिर किसी भी स्क्रीन वाले फ़ोन में क्या होता है कि तुम्हें पहले कैमरा ऑन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में यू हैव टू लुक फॉर द बटन जहाँ पे तुम क्लिक करोगे, फिर उसके बाद में पिक्चर क्लिक होगी। बट मैंने छोटा सा कैमरा लिया था और बहुत सारी पिक्चर्स ली थी, एंड देन आई प्रिंटेड देम आउट एंड टुक इट टू फैकल्टी कि यू नो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दोज पिक्चर्स। तो और ऊपर से फिर ब्रांडिंग की थी अपने पूरे पैकेज की, पैकेज इन द सेंस जिसमें मैंने A3 साइज़, A4 साइज़ की अपनी स्केचिंग के सारे स्केचिंग का जो प्रैक्टिस की थी, 3-4 फोल्डर थे उसके, राइट? और जो मैंने प्रोडक्ट बनाए थे उन सबको मैंने एक बॉक्स के अंदर डाला था, उस बॉक्स को मैंने पैकेज किया था, अपने ब्रांडिंग की थी अपने हिसाब से, डिपिक्टिंग द काइंड ऑफ पर्सन आई एम। फिर या दैट वाज इट। बट सबसे मेन चीज़ जो थी वो थी प्रोटोटाइप। कुछ तो काम करना चाहिए, राइट? प्रोटोटाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ स्क्रीन से काम नहीं चलेगा, अगर चलता है तो अच्छा है, बट स्क्रीन से काम नहीं चलेगा, या फिर सिर्फ एक A3 या A4 साइज़ का अपना पोर्टफोलियो दिखा दिया उससे काम नहीं चलेगा। वी नीड इंटायर पैकेज। उन लोगों को ओवर स्टिमुलेट कर देना है, इतना कुछ देना है। इट्स लाइक अ किड इज़ कमिंग टू अ टॉय शॉप टू फिजिट, उनको फिजिट करवाना, सिंपल सी इतना कुछ दे देना उस टेबल के ऊपर, ओ हैव फन विद क्वालिटी एंड क्वांटिटी एज वेल, राइट? सो दैट जो 3-4 लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे बिजी हो जाएं तुम्हारे पोर्टफोलियो में। और बाकी लेट मी नो अगर कुछ और बनाना है, कोई अगर कुछ और सजेशन या एडवाइस चाहिए, जस्ट पुट इट अंडर द कमेंट। और टॉप मिट पे यू कैन ऑलवेज बुक कॉल, क्विक कॉल, right? We can have a session and think together, idea together, right? अगर प्रोडक्ट्स के आइडिया नहीं आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, ओके, चलो टेक केयर।